हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विजय एकेडमी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एग्जांपल नंबर 12। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन साइन 3x है ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो cos 3x इज इक्वल टू 0 ये कब होता है, जब हमारा 3x किसके इक्वल हो, π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह से हो। लेकिन अब 3x तो x किसके इक्वल होगा, π/6, 3π ये हो जाएगा π/2। ठीक है, ये हो जाएगा 5π/6। तो लेकिन इसने कहा है कि 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में ही बताना है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला पॉइंट ऑप्शन। तो बचेगा हमारे पास 3 पॉइंट, एक ये π/6, एक π/2, दो पॉइंट मिले हमें क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्लॉट करेंगे ऐसे। ठीक है, एक तो ये 0 हो गया, इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, एक हमें मिला है π/6 लिख दिया। ठीक है, और एक मिला है π/2। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में अगर आप पुट करोगे कोई वैल्यू इसमें, इस फंक्शन में, तो ये होगा कि क्या, इंक्रीजिंग, ये होगा डिक्रीजिंग। करके देखते हैं। देखिए एक बार ग्राफ बना दी साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसने कहा है 0 यहाँ पे होता है हमारा, और π/6 कुछ यहाँ पे इस तरह से बनेगा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये साइन एक्स का ग्राफ नहीं है, साइन 3x का ग्राफ है। ठीक है, तो जहाँ पे π/2 होगा वहाँ π/2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। पता है पीरियड कैसे निकालते हैं ऐसे फंक्शंस का। जैसे मेरे पास साइन 5x है, तो उसका पीरियड क्या होगा, वैसे साइन फंक्शन का पीरियड होता है कितना, π/2 क्या होता है, पाई होता है। तो साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। देखिए ग्राफ तो ये होता है ना साइन का, इस तरह से। तो ये पूरा रिपीट करता है, ये वाला पूरा रिपीट करता है, ये इतना। तो इतना रिपीट करेगा तो क्या होगा, देखिए ये पूरा हो जाएगा। अगर साइन एक्स की बात कर रहा हूँ सिंपली, तो ये होता है पूरा आपका पाई प्लस पाई। यहाँ पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है, फिर 2π होता है, यानी कि इसका जो पीरियड होता है 2π होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का जो अब मैंने लिखा है साइन 5x, तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे उसका पीरियड कितना होगा। जनरली साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, तो 2π को डिवाइड कर देंगे किससे, इस 5 से, जो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स में। ठीक है, तो ये इसका पीरियड होगा। तो इसी तरह से किसी फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, जैसे लिखा है साइन 6x + 3। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे बनेगा साइन की फंक्शन की तरह, जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसका जो पीरियड होगा वो चेंज हो जाएगा। अब पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, अब जो प्लस में होता है उससे कोई मतलब नहीं है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड करना है उससे। तो इसका 2π/6 हो जाएगा पीरियड। ठीक है, इस तरह से पीरियड निकाल रहे हैं। तो ये पीरियड हो गया इसका। तो आपका हम क्या कर देते हैं, हमको इंटरवल निकालना है ना। तो 0 से π/6 के बारे में, जब ये π/6 है यहाँ पे, क्योंकि π/2 को डिवाइड करेंगे 3 से 5/6 आ जाएगा। ठीक है, और जब 2π को डिवाइड करेंगे 3 से क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। 2π को डिवाइड करेंगे 3 से 2π/3 इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप निकालोगे तो ये फंक्शन आएगा इधर से आएगा, ये इंक्रीजिंग आएगा। इधर क्या आएगा, यहाँ पे π/6 यहाँ पे आएगा, ये आएगा इंक्रीजिंग। क्योंकि साइन एक्स फंक्शन स्टार्टिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीज करता है। पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। तो इसमें इंक्रीज होगा, फिर इसमें होगा डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। तो लिखेंगे यहाँ पे 4x बिलोंग्स टू 0 से π/6, 0 से π/6 ना, हाँ 0 से π/6, ये क्लोज हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि इंटरवल में क्लोज दिया है। तो इसमें फंक्शन जो होगा f ऑफ x वो होगा इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर लिखते हैं 4x बिलोंग्स टू π/6 टू π/2। क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इसके लिए होता है f ऑफ x, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा।
हमारा एफ ऑफ एक्स समझ लो क्या है, हमारा साइन 3x है, साइन एक्स नहीं है, साइन 3x है। तो उसका सिर्फ क्या होगा, पीरियड चेंज हो जाएगा। पीरियड चेंज होने से इसका यहाँ पे जहाँ π/2 था यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ पे π/6 आ जाएगा, यहाँ पे पाई होता है तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा सब में। यहाँ पे कितना होता है 3π/2 तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो ये 0 से π/2 के बीच में किस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो 0 से π/6 में क्या है इंक्रीजिंग, और फिर π/6 से π/2 के बीच में ये डिक्रीजिंग है, यहाँ तक घट रहा है इस तरह से। ठीक है, अब चलेंगे आपके एग्जाम्पल नंबर 13 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में आपका दिया गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2π क्लोज इंटरवल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में पूछा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किस किस इंटरवल में होगा। फॉर एक्स लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 2π, ये आपकी डोमेन हो गई। ठीक है, तो आज ये निकालते हैं। इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो जब एफ डैश एक्स होगा वो आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो ये कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे या साइन एक्स से, कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब कोस एक्स से डिवाइड करेंगे इधर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा tan x। तो tan x इक्वल टू 1 कब होता है, 4 x इक्वल टू π/4 और फिर पाई प्लस π/4। ठीक है, और अगर आप आगे जाएगा तो बाहर निकल जाएगा किससे, इस इंटरवल से 2π से, और हमें इसी के अंदर देखनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू किसके अंदर होनी चाहिए, 0 से 2π के इंटरवल के बीच में, क्योंकि ये इसी इंटरवल में डिफाइंड है, डोमेन इसकी यही है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये हो गया π/4, पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5π/4। तो π/4 5π/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लिखेंगे 0 क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में क्या है 0, फिर यहाँ पे हमें क्या मिला π/4, फिर मिला π/4, फिर लास्ट में है 2π। तो अगर आप अब इसमें चेक करोगे 0 से π/4 के बीच में चेक करोगे, आप पुट करोगे 0 से π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे इस फंक्शन में, इसमें यहाँ पे एफ डैश एक्स में पुट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि कोस एक्स क्या होता है, सबसे पहले टॉप वैल्यू जो हाई, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 यानी पॉजिटिव आया। थोड़ी आगे जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, कब तक, π/4 तक। ठीक है, π/4 से आगे चलने पे नेगेटिव आता रहेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है। आप पुट करके देखोगे तो यही आएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में नेगेटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव। और आपको पता है कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब उस इंटरवल में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो उस इंटरवल में एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लिखेंगे 4 0 to π/4, क्लोज, यहाँ पे क्लोज लगेगा क्योंकि क्लोज दिया गया है ना यहाँ से। फॉर एफ ऑफ एक्स ये क्या है, इंक्रीजिंग है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। 4 π/4 से 5π/4, एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, सॉरी एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, बिकॉज एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल 4 5π/4 to 2π क्लोज इंटरवल। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है बिकॉज इन दिस इंटरवल एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, इस तरह से हम इंटरवल निकाल सकते हैं कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। सिंपली क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हम उसको इंटरवल निकाल सकते हैं, किस पॉइंट कोई इंटरवल इसमें नेगेटिव होगा, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, वहाँ से पुट करके देख सकते हैं वैल्यूज में डायरेक्ट, राइट। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स।